नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य डॉक्टर मोहित। आपके अपने चैनल वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो विषय है वह अष्टक वर्ग के सीक्रेट्स के ऊपर है। आपने जब भी अपनी कुंडली खोली होगी तो उसमें एक चार्ट होता है अष्टक वर्ग सारणी बोलकर। यह अष्टक वर्ग है क्या, किस प्रकार से काम करता है, और इसके कुछ बहुत ही गहन सीक्रेट्स के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने रेमेडीज को, रत्न धारण को इस अष्टक वर्ग के आधार पर किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी दशाओं को अध्ययन इस अष्टक वर्ग के आधार पर कर सकते हैं। और मैं तो यह कहूंगा कि जब अष्टक वर्ग सारणी आपके सामने हो तो इसके लिए फिर आपको अपनी कुंडली भी देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी ज्योतिषी का अष्टक वर्ग सारणी के ऊपर पकड़ होता है वह बिना आपके कुंडली देखे आपके संपूर्ण विश्लेषण को कर देगा और आप अचंभित रह जाएंगे कि बिना कुंडली के किस प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। और यही रहस्य छिपा है इस अष्टक वर्ग सीरीज में, जिसमें हम अनेक वीडियोस बनाएंगे अष्टक वर्ग के ऊपर। और आज हम कुछ विशेष सीक्रेट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अष्टक वर्ग सारणी है क्या एग्जैक्टली। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह अपने सभी शक्तियों को किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं लगाता, उसके शक्ति वितरित होते हैं। हो सकता है अपनी 50% शक्ति वह अपने कर्मस्थान में लगाता हो, अपनी 30% शक्ति वह अपने घर परिवार में लगाता हो, 10% शक्ति अपने अपने समाज में लगाता हो, और बाकी के 10% शक्तियां अपने रिसर्च वर्क में लगाता हो। इसी प्रकार से कोई भी ग्रह, 9 ग्रहों में जो 7 ग्रह है राहु केतु को छोड़कर, कोई भी ग्रह अपने संपूर्ण शक्ति को एक भाव में नहीं लगाते हैं। हर एक भाव में ग्रहों की शक्तियां वितरित है। और इसी ग्रह के शक्ति को समझने का रहस्य यह अष्टक वर्ग सारणी है। जब आप सर्वाष्टक वर्ग सारणी देखेंगे तो इसमें आप यह देख सकेंगे कि प्रत्येक भाव में प्रत्येक ग्रह का कुछ ना कुछ अंक मिला हुआ है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एक अष्टक वर्ग सारणी है, एक रैंडम अष्टक वर्ग सारणी मैंने यहां पर रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे सूर्य ग्रह है तो हर भाव में इसके अंक वितरित हैं। चंद्रमा है तो चंद्रमा के भी हर भाव में अलग अलग अंक दिए गए हैं। अगर 4 अंक हो किसी भाव में किसी भी ग्रह का तो एक अच्छा अंक माना गया है। 5, 6, 7 हो तो उस भाव में सर्वाधिक बल वह ग्रह दे रहे हैं। और यदि 4 से कम हो, 2 अंक हो किसी भी ग्रह का, 2 अंक हो किसी भी भाव में, तो उस पर्टिकुलर ग्रह का बल उस भाव के प्रति बहुत कम है, इस प्रकार से माना जाएगा। और जो सर्वाष्टक वर्ग है, जिसमें हम हर भाव के अंक को देखते हैं, प्रत्येक भाव में कुछ अंक मिले गए हैं, और वह अंक जो है यह प्रत्येक ग्रह के भिन्नाष्टक वर्ग से लिया गया है। प्रत्येक ग्रह किस भाव में कितना अंक दे रहे हैं, जब वह 7 ग्रहों के अंक को जोड़ा जाता है तो उस भाव का अंक निकलता है। यदि किसी पर्टिकुलर भाव का अंक 28 से कम है तो ऐसा माना जाता है कि उस भाव के कारक तत्वों को प्राप्त करने में जातक को अत्यधिक संघर्ष परेशानियां होती हैं। यदि 20, 22, 21 है तब तो वह भाव के कारक तत्व जातक को बहुत अत्यधिक कठिनाई के साथ प्राप्त होते हैं या फिर नहीं प्राप्त हो पाते। कठिनाइयां बनी रहती हैं, संघर्ष और तड़प बना रहता है उस भाव के कारक तत्वों को लेकर। और मान लीजिए किसी भाव में किसी भाव का अंक 28 से अधिक है, 30 है, 29 है, तो उस भाव के कारक तत्व जातक को बहुत ही सरलता से इजीली प्राप्त हो जाते हैं। तो यह तो अष्टक वर्ग सारणी के ऊपर हुआ कि अष्टक वर्ग एग्जैक्टली है क्या, काम किस प्रकार से करता है। पहले हम लोग दशा के ऊपर बात करेंगे, फिर हम लोग रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे कि इससे रेमेडीज हम किस प्रकार से निकालते हैं अष्टक वर्ग से। तो दशाओं के ऊपर अगर देखा जाए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आप वर्तमान में बृहस्पति ग्रह की महादशा में चल रहे हैं। आपकी कुंडली में आपको यह देखना है कि बृहस्पति आपके किस भाव में स्थित है। मान लीजिए आपकी बृहस्पति 9th हाउस में स्थित है,
तो यदि सिर्फ कुंडली देखकर हम विश्लेषण करें तो ऐसे जातक हम क्या इसके फल को कह सकते हैं कि ऐसा जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा और अपने बृहस्पति की दशा में उच्च विद्या को प्राप्त करेगा, अपने भाग्य से अपने जीवन में अनेक सफलताओं को प्राप्त करेगा और बहुत ज्यादा ऐसा जातक भाग्यशाली होगा। लेकिन अब यहां पर डीप रहस्य की बात आती है जब हम अष्टक वर्ग सारणी खोलेंगे और इसमें बृहस्पति के अंक को देखेंगे कि आपके नवम भाव में बृहस्पति कितना अंक दे रहे हैं। मान लीजिए बृहस्पति सिर्फ 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक दे रहे हैं, तो फिर आपकी कुंडली चाहे जो भी कहती हो वो फलित नहीं होने वाला। यह अष्टक वर्ग फलित होता है। जब डीप डाइव करते हैं तो अष्टक वर्ग ही वो रहस्य है जिससे हम किसी ग्रह के या फिर आपकी कुंडली के कंप्लीट डिग्निटी को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए वही बृहस्पति जिसकी दशा चल रही थी वो आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में बृहस्पति का फल बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना गया है, लेकिन अब आपको समझना है एग्जैक्टली कि आपके बृहस्पति 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं या फिर 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं तो आपको कैसा फल देंगे। तो उस बृहस्पति के अंक को आपको देखना है। भिन्नाष्टक वर्ग में, उसी अष्टक वर्ग सारणी में भिन्नाष्टक वर्ग होता है। प्रत्येक ग्रह का अंक अलग अलग भाव में 12 भाव में मिलता है, वितरित होता है। तो बृहस्पति आपके 10th हाउस में कितना अंक दे रहे हैं? यदि 4 से अधिक है तो बहुत अच्छा है, 4 है तब भी सम है, लेकिन 4 से यदि कम है तो बृहस्पति वहां पर गोचर कर रहे हैं या फिर करके आपको बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं देंगे। और मान लीजिए 0 अंक है या फिर 1 है, 2 है, तब तो जातक को बहुत ज्यादा संघर्ष होने वाला है, चाहे बृहस्पति अपने ही राशि में क्यों ना गोचर कर रहे हो या फिर अपने उच्च की राशि में ही गोचर क्यों ना कर रहे हो। और मान लीजिए इसी को हम और एग्जाम्पल से समझें कि बृहस्पति मान लीजिए मकर राशि में, जहां पर बृहस्पति अपने नीच की राशि में हो जाते हैं, मकर राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करने वाले हैं। मेष लग्न है, मकर राशि आपके 10th हाउस में है, वहां पर बृहस्पति गोचर कर रहे हैं मान लीजिए। और फिर कोई भी ज्योतिषी आपको क्या प्रेडिक्शन देगा कि बृहस्पति आपको अच्छा फल नहीं देने वाले हैं, लेकिन किस प्रकार का रियलिटी में फल देंगे इसका फलादेश आप अष्टक वर्ग को देखकर समझ सकते हैं। बृहस्पति के भिन्नाष्टक को देखें, मकर राशि में कितना अंक दे रहे हैं बृहस्पति। और मान लीजिए किसी जातक का मकर राशि में बृहस्पति 8 अंक, 6 अंक दे रहे हैं, तो चाहे बृहस्पति अपने नीच की राशि में हो, शत्रुओं से पीड़ित हो, फिर भी आपको बहुत ही उम्दा परिणाम अपने इस दशा में बृहस्पति देखने देने वाले हैं। तो दोस्तों, किसी भी ग्रह की दशा का अध्ययन इस अष्टक वर्ग से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप कंप्लीट रियलिटी तक पहुंच पाएंगे कि किस प्रकार की यह दशा मुझे फल देने वाली है। इसी प्रकार से आप अलग अलग ग्रहों का विश्लेषण इस अष्टक वर्ग से कर सकते हैं। सिर्फ राहु केतु को अंक नहीं मिला हुआ है, बाकी के सभी ग्रह, 7 ग्रह इसमें प्लेस्ड होते हैं और अपने अंक को देते हैं। तो यहां पर हमने दशाओं का अध्ययन समझा, किस प्रकार से अष्टक वर्ग से आप अपने दशाओं का अध्ययन कर सकते हैं। आइए समझते हैं कुछ रेमेडीज के ऊपर। रेमेडीज में जो ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक यूज होने वाला रेमेडी है वो जेमस्टोन है। लोग बहुत ज्यादा आकर्षित हैं जेमस्टोन के प्रति और जेमस्टोन रियलिटी में काम करता भी है, लेकिन कौन सा जेमस्टोन आपको धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो आपके पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है। आपका क्या पर्पस है? मान लीजिए आप अपने इनकम के लिए जेमस्टोन धारण करना चाह रहे हैं, आपका अधिक से अधिक इनकम हो, तो आप अपने 11th हाउस के अष्टक वर्ग को देखें कि इसमें कौन सा ग्रह सर्वाधिक अधिक अंक दे रहा है आपको। उस ग्रह का रत्न धारण करने से आपके जीवन में इनकम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही ग्रह जिस भाव में सबसे कम अंक या फिर बहुत कम अंक है, 4 से कम अंक है, उस भाव से संबंधित अशुभ फल देने लग जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने जीवन में संतान के प्रति बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, संतान चाइल्ड बर्थ को लेकर पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो 5th हाउस को देखना है। 5th हाउस में किस ग्रह का सर्वाधिक बल मिल रहा है,
किस ग्रह का सबसे अधिक अंक है फिफ्थ हाउस में, उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करने से आपको उसमें शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, संतान की प्राप्ति होगी। यदि बैंक बैलेंस पैसा नहीं जमा हो रहा तो द्वितीय भाव में देखें, द्वितीय भाव की राशि में देखें, उस राशि में कौन सा ग्रह सबसे अधिक अंक दे रहे हैं, उस ग्रह के रत्न को धारण करने से आपका पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक कॉशियस रहना है कि यदि उस ग्रह का अंक किसी दूसरे भाव में बहुत कम है तो उस भाव की हानि होगी, यह भी तय है। उसी प्रकार दशाओं से भी जब हम कनेक्ट करेंगे, प्रेजेंट में आप मान लीजिए सूर्य ग्रह की दशा से चल रहे हैं, सूर्य ग्रह बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, एक महीने में एक राशि को लांघ जाते हैं, एक राशि को गोचर कर जाते हैं। तो आपको यह देखना है कि सूर्य किस भाव में अच्छा अंक दे रहे हैं, और यदि सूर्य का रत्न माणिक्य आप धारण कर लेते हैं तो उन भाव से संबंधित जहां जहां सूर्य गोचर करेंगे उस भाव में यदि अच्छे अंक हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और किसी भाव में बुरे अंक हैं तो फिर उस रत्न को उस माह के लिए, उस महीने के लिए उतार देना होता है। तो दोस्तों, यह जो अष्टक वर्ग सारणी है यह खुद में ही एक महासागर है, और इसका अधिक से अधिक विश्लेषण करके, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके इसमें आप सटीकता प्राप्त कर सकते हैं और अपने दशा को रीड कर सकते हैं, या फिर रेमेडीज, रत्नों से संबंधित रेमेडीज आप कर सकते हैं इस अष्टक वर्ग सारणी को देखते हुए। तो दोस्तों, यदि आप अपने कुंडली के अष्टक वर्ग सारणी का अध्ययन मेरे से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पास से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।